सो हेलो एवरीवन। तो ये एयरफोर्स ग्रुप वाई स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इसमें मैं बेसिकली ज़्यादातर रीजनिंग क्वेश्चन लेने वाला हूँ, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं ये मैथ्स के क्वेश्चन से। शुरुआत करने से पहले नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब का, उसको पहले क्लिक कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत कोर्सेज लाने वाला हूँ एयरफोर्स ग्रुप वाई स्टूडेंट्स और चाहे ग्रुप एक्स के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये पहले 3 क्वेश्चन आपको मैथ से मिलेंगे जो आपकी अरिथमेटिक होती है, उसके 4 क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, ये कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यानी द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 12। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिए जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। सिंपल है, जब भी ऐसा काम हो सबके साथ एक काम किया जाए, सबके साथ। तो सब, ये जो प्रीवियस वाला दिया है इनिशियल औसत है, इनिशियल एवरेज है, वो उसमें फ़र्क पड़ जाता है। सब में से 2 घटाया गया तो एवरेज से 2 घटा दो, आंसर आएगा पहला वाला ऑप्शन 10। इसमें कुछ ज़्यादा खास एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया। जिसमें भी ज़रूरत होगी मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये देखिए, इसमें बोला है ये जो नंबर्स दिए इनका ल स प क्या होगा। सिंपली आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में ऊपर के जो न्यूमरेटर है उसको आप सभी नंबर्स का एलसीएम ले लेना, और जो नीचे नंबर्स दिए उनका आपको एचसीएफ ले लेना है, और वही आपका ल स प होगा, जिसमें जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो 2 3 9 4 का एलसीएम आपको तुरंत आना चाहिए, वो होगा 36। ठीक है। और इन जो डिनोमिनेटर में है उनका एच सी एफ यानी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। आंसर हो जाएगा 36/1, बोले तो 36, 36। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 34th नंबर क्वेश्चन देखिए अगला, कि एक नाव की धारा के विपरीत चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग क्या होगा। तो देखिए, जब भी धारा के विपरीत चलता है, नाव चलती है, आदमी चलता है, बोट चलती है, कुछ भी, बोट और नाव तो वैसे एक ही बात होती है। तो जब भी विपरीत चलता है तो माइनस का साइन यूज़ करते हैं हम। दोनों स्पीड्स, एक तो धारा यानी कि जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड, और नाव जो भी आदमी है कोई भी जिसके भाई, उससे दोनों की स्पीड के बीच में माइनस का साइन रखते हैं। और जब भी साथ में चलते हैं तो प्लस का साइन रखते हैं। तो यहाँ पर नाव की मान लेते हैं स्पीड एन है, नाव फॉर एन, और धारा डी फॉर धारा, तो डी की स्पीड डी मान लेते हैं। स्पीड कितने दी है, 2 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की। तो शांत जल में जल की चाल कितनी है, 0, यानी धारा की चाल 0, डी 0। सिंपल बोले तो एन बराबर 4 दिया है कि नहीं। एन बराबर 4 यहाँ रख दो पहली वाली इक्वेशन में, तो 4 माइनस डी इज इक्वल टू 2। डी की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के, यानी 2 निकल के आ जाएगी। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/5, 11 हो, 11:1/5, 129:3/5। इसका आपको बताना है फाइनलाइज करके। तो इसको फाइनलाइज कैसे करेंगे वो लिख देता हूँ, आप समझ लीजिए कैसे, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। ये लिखेंगे, उसके बाद वो करना क्या है, 2+1+3 ÷ 5। इन दोनों को ले लिया, ये जोड़ दीजिए, और फिर एक बार 1/5 कॉमन ले लिया और सारे न्यूमरेटर्स को जोड़ दिया। देखिए 11+1 29 करेंगे तो 140 आएगा यहाँ से, प्लस ये देखिए ये वाला पार्ट, अब ये 2 1 3 3 6, 6/5 करेंगे तो यहाँ से फाइनलाइज कर बोले तो 140 + 6/5 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से आपका 706/5 आएगा। 706/5 यानी कि 5 एकम 5 चुको 20, 5 एकम 5। तो जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड नंबर, 141 होल 1/5। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मार्क है वो बताना है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको पहले वीडियो पॉज करके अपने आप से ट्राई कीजिए, फिर यहाँ पर सोल्यूशन देखिएगा, उसका फ़ायदा ये आपको कुछ और नज़र आएगा। तो मैं इसका पहले सॉल्यूशन बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप ट्राई कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें फॉलो क्या हो रहा है, एक सीरीज़ फॉलो हो रही है, इंटू एक्स प्लस एक्स। बोले तो पहला वाला देखिए इंटू 1+1 हुआ, साथ में 1 का गुणा कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, 8 आया। 8 में 2 का गुणा कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, 18। 18 में 3 का गुणा कीजिए और 3 जोड़ दीजिए, 57। 57 में 3 का गुणा कीजिए और 3 जोड़ दीजिए, मैं चार चार सॉरी, यहाँ पर मैं गलत बोल दिया,
57 में 4 का गुणा कीजिए, 4 जोड़ दीजिए, और 232 में 5 का गुणा कीजिए और 5 जोड़ दीजिए। इसमें 6 का गुणा कीजिए और 6 जोड़ दीजिए। तो इससे तो पता चलता है कि 6 यूनिट डिजिट में आएगा, क्योंकि 6 पंचे 30 और फिर 6 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट आखिरी डिजिट 6 होगी। यानी ऑप्शन नंबर 2 या 3 में कोई आंसर है। चलिए गुणा कर लेते हैं, 6 पंचे 30, 6 36 और 39 और 6 कम 6 3 9। तो जो सही आंसर आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा आपका, 6,996, यानी कि 6,996। तस्वीर में एक अगला क्वेश्चन देखिए। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला का तस्वीर के आदमी से क्या संबंध है? खुद से विजुअलाइज कीजिए, बहुत आसानी समझ में आएगा। अब देखिए, मैं ये महिला है, इसका दादा यानी कि इसके पापा का पापा, ठीक है। महिला का पापा उसका दादा हुआ महिला का। तो उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र मतलब उसके खुद के पापा। उसके भाई के पिता, तो मान लीजिए उसकी कोई बहन है और उसका कोई भाई है, यानी कि उसका खुद का भाई। तो उसके भाई के पिता, अब खुद खुद से एनालाइज कीजिए, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। आंसर बता देता हूँ, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विवेक एक बिंदु ए पर खड़ा है और 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ चलता है तथा रुकता है और दक्षिण की तरफ मुँह करके तब तक चलता है तब जब तक वह बिंदु ए अपने एकदम पश्चिम तरफ देख सकता हो। वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? यानी इफ़ मीन्स इंग्लिश वालों के लिए डिक्टेट कर देता हूँ। विवेक is standing at a point A and he moves 4 kilometer on the direction northeast. Then he turns to his south direction and moves until when the point A is exactly west to him. So what is the distance between the point A and from the Vivek from where he is now? ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये विवेक ए पॉइंट है, यहाँ पर खड़ा है, वो 4 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि ये डायरेक्शन होती है, आप लोगों को पता ही होगा, ये यहाँ पर चलता है। उसके बाद साउथ जो कि नीचे होता है, वहाँ पर तब तक चलता है जब तक उसकी सीधाई पे नहीं आ जाता है ए पॉइंट की, ठीक है। तो अब देखिए, सिर्फ आपको यहाँ पर 4 ही दिया है और पूछा ये जो ये बेस है ये आपसे पूछा है, ठीक है, कितनी दूरी पर है। और आपको ये नहीं दे रखा है, ये जो लाइन है ये नहीं दे रखा है इसने, नहीं तो हम सीधे पाइथागोरस लगाते निकाल लेते। तो आप क्या करेंगे, ये एंगल आप देखिए 45 डिग्री होगा। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। तो इसमें आप tan लगा दीजिए, tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या, tan थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है? tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी परपेंडिकुलर बेस के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऐसा हमारा डायग्राम था और ये 4 था, परपेंडिकुलर और बेस बराबर आ गया, यानी ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई। अब हम मान लेते हैं ये एक्स एक्स है। अब पाइथागोरस लगा दीजिए, एक्स की वैल्यू निकल आएगी और वही आपका आंसर होगा। मैं लगा के दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 2√2। आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। मैंने वैसे तो समझा दिया है पूरा, कोई डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द वॉन्डरिंग के दूसरे, चौथे और नवें अक्षर से उपयोग से प्रत्येक का एक ही बार किंतु अलग अलग क्रम में उपयोग कर अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जो दूसरा यानी कि ओ, चौथा यानी कि डी, और नौवां यानी कि लास्ट जी, इन तीनों से ओ डी जी से इंग्लिश के कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, वो आपको बताना है इसमें। तो देखिए, आपके पास 3 लेटर्स हैं डी ओ जी। तो एक तो यही हो गया डॉग, पहला वर्ड हो गया। दूसरा क्या हो गया, गॉड हो गया। और तीसरा बन ही नहीं सकता, सिर्फ 2 ही बनेंगे इसमें। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, दूसरा 2। अगर कोई बनना हो तो आप बताइए कौन से क्वेश्चन में बनेगा नहीं इससे, ठीक है। 40वां क्वेश्चन नंबर देखिए, ये है, निम्नलिखित में से कौन वैसा ही है जैसे कि जूट कॉटन से रिलेटेड है तो वूल, सिल्क से सिंपल। एक 41 नंबर में वही पूछा है, जिस प्रकार लीवर हार्ट से रिलेटेड उसी प्रकार किडनी। लंग से क्यों, सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं और लंग भी एक इंटरनल ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गियर को 5934, राइप को
4969 लिखा जाता है तो उसी भाषा में पेज को क्या लिखा जाएगा, PAGE। यानी इफ़ गियर इज़ रिटन एज दिस, राइप इज़ रिटन एज दिस, हाउ विल पेज बी रिटन एज। तो देखिए एक 3 तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को करने के कोड वर्ड। एक तो सिंपल, आपको यहीं पे कोड मिल जाएंगे जो भी, जैसे कि पेज है और पेज आपको यहीं पे मिल जाएगा। देखिए पी का कोड है आपको यहीं पे मिल जाएगा 6 है। ए का कोड ये देखिए ऊपर गियर वाले वर्ड में मिल जाएगा आपको 3 है। देखिए तीसरी पोजीशन यहाँ से और तीसरी पोजीशन यहाँ 3 हो गया। जी भी यहीं से मिल जाएगा, जी यहाँ से पहला और यहाँ से पहला तो 5 आ जाएगा, और ई जो है 9 हो जाएगा, 6359 कोड हो जाएगा। एक तो ये मेथड होता है। अगर ये ना मिले, अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे कि मान लो ऐसा कोई पूछ देता कि इसके लेटर्स मिलते ही ना आपको जो पूछा गया है, तो आपको फिर अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन वाला मेथड लगाना पड़ता कि ए की पोजीशन 1 है, ई की पोजीशन 5 है, ऐसा कुछ वहाँ पर लग रहा होता है। यहाँ पर सिंपली निकला है 6359, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि ये इम्पैशनेबल आप शब्द देख रहे हो, मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि इसके अक्षरों के प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। पहला देखते हैं इम्पैसेबल। इम्पैस मिल गया, एबल मिल गया, बनाया जा सकता है। इम्पॉसिबल, इम मिल गया, पॉसिबल बनाया जा सकता है, इम्पॉसिबल भी। इम्पैसिव, इम्पैसिव नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए वी, यहाँ पर वी आ रहा है, यहाँ कहीं वी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जो तीसरा वर्ड है वो नहीं बनाया जा सकता। ये भी बनाया जा सकता है क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है। तो अगर ये सही हो गया तो फिर वो कैसे हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आज सोमवार है तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। पता नहीं भाई, ठीक है, बुधवार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में लुप्त अंक अगला क्वेश्चन देखिए 45th नंबर। इसमें आपको जैसे क्वेश्चन मार्क बताना है, आपको पता है, तो इसमें क्या कैसे सोल्यूशन होगा वो बताता हूँ आपको। तो आप पहले ट्राई कर लीजिए इसको। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सोल्यूशन ये है कि 8 × 3 24 डिवाइड बाई 6 × 2 यानी कि 12, ये आ जाएगा 2, यानी बीच वाला नंबर मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए इन दोनों की मल्टीप्लाई से, तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा जो सर्कल में है। इसी प्रकार 4×6 = 24, 8×3 = 24 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 मिलेगा। वही यहाँ पर भी लगेगा, 12×8 = 96 डिवाइड बाई 6×4 = 24, आंसर हो जाएगा 4। सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लड़कों की एक पंक्ति में निखिल बाएं से 11वां है, रहमान दाएं से 14वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा सॉल्व करके। वैसे आंसर मैं बता दूंगा इसका जो अगला वीडियो आएगा, क्योंकि अब डेली हम लोग करेंगे वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट, तो रीजनिंग का और मैथ्स का। तो कल के वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा 975 से तात्पर्य है थ्रो अवे गार्बेज यहाँ पर लिखा है। 528 से तात्पर्य है गिव अवे स्मोकिंग, और 213 से तात्पर्य स्मोकिंग इज हार्मफुल। उस कूट भाषा में गिव का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉमन चुनना होता है। थ्रो अवे गार्बेज के लिए ये कोड है, और गिव अवे स्मोकिंग 528। तो थ्रो अवे गार्बेज और गिव अवे स्मोकिंग में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, अवे, और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5। यानी अवे के लिए हो गया कोड 5, लिख लेते हैं हम अवे। यानी ये तो ऑप्शन हट गया, पहला ऑप्शन हट गया, क्योंकि 5 तो अवे के लिए पूछा, गिव के लिए। देखिए आंसर क्या होगा, 2 या 3 में होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि गिव और ठीक है इसी में छुपा हुआ है। अब देखिए दूसरा और तीसरा, देखिए गिव अवे स्मोकिंग और स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग कॉमन है, और इनमें से जो कॉमन आपको दिख रहा है दूसरे और तीसरे में वह 2, यानी स्मोकिंग के लिए 2 यूज़ हुआ है, तो गिव के लिए यहाँ पर 3 यूज़ हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आपका दोस्त हो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हो, नेवी की, इसको ज़रूर शेयर किया करिए ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, नहीं तो आपको कोर्सेज़ का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाएगा। अभी कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।